श्रद्धेया आदरणीय मेरी सुमन साहिब जी और सभी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत माता बहनों, इस सत्संग में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको मानव जीवन मिला और मानव जीवन में जो सत्संग के लिए हम सब यहाँ आए हैं, सत्संग का माहौल मिला, हम यहाँ सत्संग में बैठ करके संत गुरुजनों की वाणी सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। बड़े भाग्य से मिल सका सतपुरुषों का संग, सदा न जीवन सिंधु में उठती कोई उमंग। बड़े भाग्य से मिलता है मानव का जीवन, और उसमें ये सत्संग, ये अच्छी चर्चा, ये जीवन निर्माण की बातें। अभी हम सुन रहे थे साचा के बारे में, कुम्हार के बारे में। मैं आप लोगों से चर्चा करूं शिल्पकार के बारे में। एक शिल्पकार होता है जो अनगढ़ पत्थर को लेता है और उसमें सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। अनगढ़ पत्थर कहीं भी पड़ा होता है, उसकी कोई विशेष कीमत नहीं होती है, लेकिन जब एक शिल्पकार के हाथ में लग जाता है तो कभी वो दुर्गा की मूर्ति बनाता है, कभी गणेश की मूर्ति बनाता है। अभी हम लोगों ने देखा ना, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति बनी हुई है, उसको जिस कलाकार ने बनाया, उस कलाकार के बारे में बताया गया और उस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से पत्थर आया, किस कलाकार ने बताया, उस मूर्ति की कितनी कीमत कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उसकी वंदना करता है। अब हम पारखी हैं, पारक सिद्धांत की बात। पारक यह कहता है दो मूर्तियां चलती हैं संसार में, दो मूर्तियों की कीमत है। ये 33 कोटि देवता हम मानते जरूर हैं, संसार के लोग मानते जरूर हैं, लेकिन दो मूर्तियों की कीमत है। वो दो मूर्तियां आप लोग बता सकते हैं? कोई बताइए दो मूर्ति, अपना दिमाग, कोई हाथ ही उठा दीजिए कि हम दो मूर्ति के बारे में जानते हैं। जानते हैं आप लोग? एक मूर्ति वो जो इंसान बनाता है, और इंसान तरह तरह की मूर्तियां बनाता है, और एक मूर्ति वह जिसे भगवान बनाता है। अब यहाँ भगवान कह लेते हैं, जबकि भगवान तो ये 5 तत्व ही हैं। भायाने भूमि, गायाने गगन, आकाश को कहते हैं। अभी साहिब जी बता रही थी, मैं वहां से सुन रही थी, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। एक मूर्ति क्या है? ये 5 तत्वों से बनती है। सभी देहधारी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी प्राणी हैं इस संसार में, 4 खानियों के, जिसे कहते हैं 84 लाख योनि, 4 खानी, मनुष्य, पशु, अंडज और ऊष्मज। इसको बनाने वाला कौन? अधिकतम लोग कहते हैं भगवान ने हमें बनाया है। लेकिन भगवान क्या है? जिस विषय में हमारी बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, उस जगह हम किसका नाम लेते हैं? भगवान का। आप मंदिर जाइए, नदी जाइए, स्नान करने जाइए, आप सीप को देखते हैं, है ना? सीप, वहां आप देखे शंख को देखे, घोंगी को देखे, किसी चीज को देखे, और एक तरफ आप फूटा हुआ घड़ा देखे या कोई फटा हुआ कपड़ा पड़ा हुआ कुछ वस्तुएं ऐसी देखे। मान लीजिए घड़ा का उदाहरण, आपने घड़ा देखा, किसी ने पूछा इस घड़ा को कौन बनाया? आप कहेंगे कुम्हार बनाया। इस कपड़े को कौन बनाया? आप कहेंगे जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर का नाम लेंगे आप। लेकिन सीप को कौन बनाया? शंख को कौन बनाया? इस नदी में जो शालिग्राम बन जाते हैं ना, लोग कहते हैं शालिग्राम भगवान है, उसको कौन बनाया? क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे भगवान बनाए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कैसे बन गया, इसलिए क्या कह देते हैं? भगवान ने बनाया। आपके हाथ से चाबी गुम गई या कोई वस्तु गुम गई,
आपने बहुत खोजा, खोजने के बाद दिमाग काम नहीं किया, नहीं मिला, वह सामान नहीं मिला, तो कहते हैं अरे कहाँ रख दिया आप लोगों ने, कहाँ रख दिया? बहुत तो खोज रहा है लेकिन पता नहीं, भगवान जाने कहाँ रख दिया। भगवान जानता नहीं है, लेकिन एक तकिया कलाम है। क्या तकिया कलाम है? भगवान जाने। तो हम क्या कह देते हैं, इस दूसरी मूर्ति को भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान क्या है? हमारा पारक सिद्धांत क्या कहता है? पारक सिद्धांत मतलब, पहले इसको क्लियर कर दें, पारक सिद्धांत अर्थात परख बुद्धि, विवेक बुद्धि। पारक सिद्धांत वह नहीं प्रयागराज वाला या सदगुरु कबीर साहब वाला। ये पारक, ये विवेक की बातें हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से की है। यह सिद्धांत सदगुरु कबीर का ही नहीं है, यह सिद्धांत विवेकियों का है, समझदारों का है। तो भाया ने भूमि, गाया ने गगन, वाया ने वायु, और आका जो डंडा लगा रहता है वह में अग्नि, और नाया ने नीर। ये चार तत्व। पांचवा क्या है? आकाश, पोल शून्य आकाश को जानो। अवकाश, खाली जगह। यदि खाली जगह भी न होती तो ये चार तत्व कहाँ होते? इसलिए खाली जगह कोई तत्व नहीं है, लेकिन खाली जगह पांचवा तत्व है। तो पांचवी वस्तु का नाम ले देते हैं आकाश। वो कोई वस्तु भी नहीं है, वो कोई तत्व भी नहीं है, मैटर नहीं है वो। तो इन चार तत्वों से बनती है ये दूसरी मूर्ति, जिसे हम देहधारी प्राणी, इसके अंदर में चेतन आत्मा निवास करती है। तो उस दूसरी मूर्ति, दो मूर्तियां हैं, लेकिन एक मूर्ति की बहुत पूजा होती है। वो कौन सी मूर्ति है? जिसे इंसान बनाता है, होती है ना, उसकी पूजा बहुत ज्यादा होती है। और जिसको उस भगवान ने बनाया, भगवान तो आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया, जिस मूर्ति को उस भगवान ने बनाया और वास्तव में उसमें भगवान निवास करता है, असली भगवान। ये तो जड़ बताया मैंने, जड़ से बना ये शरीर, लेकिन उस जड़ शरीर के अंदर कौन निवास करता है? चेतन आत्मा। और जब तक वो है तब तक सब कुछ की कीमत है। आज हम लोग मंदिर गए हुए थे, ऐतिहासिक जगह देखनी चाहिए, घूमना चाहिए। वहां पर गए तो वहां जो पुजारी जी थे उनसे बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुई। तो हमारी श्रद्धेय श्री साहिब जी बोली कि देखो ये सब तो बढ़िया है, आप मंदिर में रहते हैं, मूर्ति की जो भी सेवा बनती है करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं पूरा सिद्धांत समझता हूँ। जब तक इस चेतन आत्मा इस शरीर में है तभी तक हम सबको जानते हैं, मानते हैं, सबको पूछते हैं, सब कुछ है। ये आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जब लग बोला, बोलने वाला अंदर बैठा है और सुनने वाला आपके अंदर भी बैठा है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर बात कही है, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? पूछने वाला। एक दो होते हैं, एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। एक प्रश्न करता है और एक उत्तर देता है। तो कहा कि ब्रह्म के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कहा तो फिर मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तू भी वही है, तू भी ब्रह्म है। कहा और ये सब पूरा संसार में जो भूत प्राणी हो है, अय आत्मा ब्रह्म, जो चेतन है, देहधारी है, जिसके अंदर चेतना है, वह भी सब ब्रह्म है। इसको जानेंगे कैसे? प्रज्ञानम ब्रह्म। जहाँ ज्ञान है वहाँ ब्रह्म की पहचान है, वहाँ ब्रह्म है। तो हम सबको सत्संग में आने के बाद हमें अनगढ़ पत्थर की तरह ये मानव जीवन मिला हुआ। इसका शिल्पकार कौन? पहला शिल्पकार तो गुरु होता है। गुरु शिकलीगर कीजिए मनई मस्कला दे, शब्द छोड़ना छोड़ के चित दर्पण कर दे। एक शिकलीगर की तरह, एक शिल्पकार की तरह, एक कुम्हार की तरह गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन यदि हम ना समझ पाए, सुनते तो हैं, अभी हम शुरू में आए तो साहिब जी बहुत सुंदर भजन गाने, मुझे भूल गई, लेकिन
भाव मुझे यही याद है कि अंदर में राम है तो बाहर क्यों भटक रहा है। कैसे गा रही थी साहब? हाँ, तेरे घट में है राम बाहर क्यों ढूंढे रे। माताएं, हमारे भाई लोग, सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से गा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अंदर वाले को पूजने वाले यहाँ भी ज्यादा होंगे और मंदिर वाले को पूजने वाले यहाँ कम होंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। कितने लोग हैं जो मंदिर में बैठे हुए भगवान को पूजते हैं, बताइए तो। यहाँ बैठे इसलिए हाथ भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि जगह का एक प्रभाव होता है ना। लेकिन अंदर में जो भगवान बैठा उसको पूजने वाले बहुत कम होंगे। कितने पारखियों को मैंने देखा, अभी हमारे घर की घटना, क्योंकि सबका कहीं न कहीं माता पिता से जन्म होता है। ये तो पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में ये बहुत धोखे की बात लिखी जाती है कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। प्रगट कोई नहीं होता, सब माता पिता से ही पैदा होते हैं। चाहे सदगुरु कबीर साहिब का शरीर हो, चाहे किसी का शरीर हो। शरीर है तो रजवीर्य से ही बना होगा, गर्भ में ही पला होगा और सबकी उत्पत्ति एक जैसी हुई होगी, क्योंकि आज होती है। जो आज है वो सब समय। चमत्कार की बातें बिल्कुल पाखंड की बातें हैं, झूठ है। कहीं भी लिखा हो, कोई पुस्तक में लिखा हो, कोई महापुरुष कहता हो, और यही है पारक सिद्धांत, यही है विवेक सम्मत सिद्धांत, वैज्ञानिक तत्वपूर्ण सिद्धांत। तो मंदिर में हम पूजने जाते हैं, लेकिन अंदर वाले को हम नहीं पूज पाते हैं। तो हमारे घर की घटना मैं बता रही थी। मेरी माँ, इस शरीर की माँ होती है, हमारी तो कोई माँ नहीं है, आपकी माँ ना। हमारी माँ जीव किसी से जन्मा नहीं, कोई पैदा नहीं, ईश्वर अंश भी नहीं है। यदि अंश होगा तो ये अविनाशी नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा जरूर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश किसे कहते हैं? किसी अंशी का टूटा हुआ टुकड़ा अंश कहलाता है, और जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो अविनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि टूटते टूटते एक दिन उसका नाश हो जाता है। तो हमारी जो आत्मा है, ये जो जीव है, जो मैं हूँ, ये किसी का टुकड़ा नहीं है, किसी से मिलकर के इसको पूर्णता मिलने वाली भी नहीं है। हम अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, और वो साधना बिल्कुल सरल है, लेकिन ये सरल साधना कठिन हो गई, क्योंकि बताने वाला हमको भटकाने वाला मिला। उसने अंदर वाले के बारे में नहीं बताया, मंदिर वाले के बारे में बताया। एक इंसान पत्थर लाता है, मूर्ति बनाता है, और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है, उसको सुलाया जाता है, जगाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, भोग और मोक्ष उससे मांगा जाता है। ना वो खुद खाता है और ना वो आपको कुछ दे सकता है, लेकिन परख नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए इंसान की बनाई मूर्ति की तो पूजा होती है, लेकिन उस भगवान की बनाई मूर्ति का तिरस्कार होता है। किसको लूटते हैं? भगवान की बनाई मूर्ति कौन है? इंसान। इंसान को लूटते हैं, इंसान से झूठ बोलते हैं। पत्थर की मूर्ति के सामने कहते हैं, हे भगवान, आज चोरी करने जा रहे हैं, सहयोग करना, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जो जो करता है इंसान वहां बताता है, लेकिन इंसान से छुपाता है। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर में भी लोग चोरी करने जाते हैं। एक जगह मंदिर में हनुमान जी की आंखें चांदी की थी। अब क्या जरूरत थी? चांदी की आंख से किसी को दिखता है क्या? लेकिन चांदी की आंख, कितना पागलपन संसार में। भगवान की मूर्ति के साथ भी मजाक करते हैं लोग। चांदी की आंख, और उस चांदी की आंख को चोर चुरा के ले गया। हनुमान जी ने एक गदा भी उठा के नहीं मारा। और हम हनुमान जी की कितनी महिमा गाते हैं, गा रहे ना, अभी खूब सुन रहे आप। कोई शंकर जी की, कोई शिवलिंगी की महिमा सुन रहा है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को एक नहीं, दो नहीं, 17 बार महमूद गजनबी ने लूटा और लूट के ले गया। न शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, न वहां के पुजारियों ने उनसे
उन्हें रोकने का या उनसे लड़ने का साहस किया। एक कायर लोग क्या कहते रहे, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा और सब भस्म हो जाएंगे, लेकिन कोई भस्म हुआ? कोई भस्म नहीं होता। कितने बड़े बड़े अपराध भगवान के नाम पर उसके सहारे हाथ पर हाथ धर के हम बैठे सहते रह जाते हैं। हम कायर बने हुए हैं। वो भगवान हमको, भगवान कायर नहीं बनाता, ये बीच के बिचौलिया भटका रहे हैं। हम उन्हीं की कथा ज्यादा सुनते हैं। भागवत में जाते हैं नाचने के लिए। यहाँ तो हो सकता है 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे के सत्संग में आप उब जाएं, लेकिन भागवत में बीच बीच में जो माखन चुराया जाता है, रुक्मणी का विवाह करवाया जाता है, रासलीला का जो वहाँ पर वर्णन किया जाता है, झूठे झूठ, राधा उनकी प्रेमिका बताई जाती है, बिल्कुल झूठ। ऐसी जगहों में बड़ा रस मिलता है, आनंद आता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, खर्च भी करते हैं। कुछ गलत नहीं बोल रही वो लोग, वो सत्संग की ही बातें कर रही हैं। मेरी आवाज ज्यादा है, मेरी सुनिए, उनकी मत सुनिए। उनको अच्छा लग रहा है इसलिए वो लोग कुछ कुछ साहब कह रहे थे ना कि तुम लोग तो कुछ सिर भी नहीं हिलाते, तो वो लोग तो मुंह हिला रहा है, जुबान हिला रहा है मेरी बातों में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। आप अपनी बातें सुनिए, बातें समझ रही माताएं। तो मैं कह रही थी कि मंदिर वाले को हम पूछते हैं, लेकिन अंदर वाले को नहीं पूछते। मेरा निवेदन है कि अंदर वाले को पूछिए। अंदर वाला कौन? ये आपकी माँ, पिता, सास, ससुर, पति, पत्नी, बच्चे, इन्हीं के बीच हमारी जीवन यात्रा पूरी होती है। यदि इनको सम्मान नहीं देंगे, इनको प्यार नहीं देंगे, इनकी जरूरतों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो जीवन सुंदर नहीं बन सकता। चाहे मंदिर वाले को पूजे, चाहे अंदर वाले को पूजे, यदि व्यवहार सुंदर नहीं बना। कितने लोग अंदर वाले को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं, व्यवहार ठीक नहीं कर पाते। चर्चा तो खूब ज्ञान की करते हैं, तो चर्चा बस से भी हमारा काम होने वाला। बहुत अच्छे डॉक्टर मिले आपको, डॉक्टर ने बहुत सुंदर आपका इलाज किया और समाधान के रूप में टेबलेट दिए या कैप्सूल दिए या इंजेक्शन दिए और कुछ परहेज। आजकल तो डॉक्टर परहेज नहीं बताते। जैसे आजकल के गुरु हो गए हैं, ऐसे आजकल के डॉक्टर भी हो गए हैं, कहते सब कुछ खाओ। और पहले के वैद, एक वैद हमको मिला था, इसलिए मुझे अनुभव, मैं अनुभव की बातें ज्यादा करती हूँ। एक वैद मुझे मिला, मेरे बचपन में जो कुछ मेरे शरीर के साथ हुआ है, जो भी बीमारियां, जो भी दुर्घटनाएं, कई प्रकार की घटनाएं भी होती हैं हमारे जीवन में, उसका जो दुष्प्रभाव मेरे शरीर में आज भी मुझे परेशान करता था, उसने नाड़ी पकड़ी। अभी हम लोग दिल्ली गए हुए थे पिछले साल, गुरुदेव जी की श्रद्धांजलि में मुझे बुलाया गया था 26 सितंबर को। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की जयंती को मनाया जाता है श्रद्धांजलि। उनका शरीर, ये नश्वर शरीर, उन्होंने 26 सितंबर को छोड़ा था। तो दिल्ली में कुछ भक्त हैं, बहुत सुंदर बुजुर्ग भक्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया इस साल नहीं, 2023 में, पिछले साल। समय कैसे बीत जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता है, जीवन बीत जाता है, पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग वहां पर गए हुए थे, वहां उस वैद्य से मुलाकात हुई। वैद्य तो हमारे गांव में पहले से आता था। उसने बताया कि तुम्हारे इतने वर्ष पहले तुम्हारे शरीर के साथ ये हुआ था और उसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर में ये रोग आया है। केवल 20 दिन का उन्होंने दवाइयां दी आयुर्वेदिक। आज तक 1 साल से ज्यादा हुआ जा रहा है। कोई कहे कि दवाई का प्रभाव, अंग्रेज दवाई जो एलोपैथिक दवाइयां होती है, दवाई में दवा देता है, ठीक नहीं करता। लेकिन 1 वर्ष हो गया, अभी भी मेरे शरीर में किसी प्रकार का ना उस दवाई का साइड इफेक्ट हुआ, ना वो रोग दोबारा अभी तक आया। और बहुत परेशान थी मैं उस रोग से। उतना पुराना उसने बता दिया और बिल्कुल कम उम्र का। वो वैद्य 25-26 साल का रहा होगा। ये होती आज के जो डॉक्टर है, कहते सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, हमारे यहाँ खाओ, 400, 500, 1000 की फीस दो, दूसरी बार आओगे तो आधी लगेगी। संयम नहीं बताते, परहेज नहीं बताते। मैं ये कह रही थी अच्छे डॉक्टर मिल जाएं,
और संयम बताएं, परहेज बताएं और दवाई बताएं और हम उसको ना लें, संयम भी ना करें और दवाई भी ना लें तो रोग कभी ठीक नहीं होगा। एक संत जी हैं, उनका शरीर छूट गया, यूट्यूब पर उनका प्रवचन आता है, उनको शुगर हो गया। ये शरीर, कई लोग प्रश्न कर देते हैं, आप संत महात्मा हैं, आपको भी ऐसा ऐसा रोग हो जाता है, कितने महापुरुषों को कैंसर हुआ। तो इस जीवन में पता नहीं, कल साहिब कह रही थी ना, मन से भी यदि हम गलत सोच लेते हैं तो उसका भी हमको भोगना पड़ता है। कहते मन से कोई पाप नहीं होता, मन से ही तो होता है पाप, मन से पाप होता है। तो उन संत जी को कभी मन से आप गलत मत सोचिएगा, इसलिए मैंने ये बीच बीच में बातें बताती जाती है। मन से भी यदि आप नहीं सोचा, फिर भी किसी का गलत हो गया, किसी की बहू मर गई, बेटा मर गया, फेल हो गया परीक्षा में, नौकरी नहीं मिली, भैंस मर गई, गाय में, कुछ ही प्रकार से किसी का जीवन में कोई दुर्घटना हो गई या काम बिगड़ गया और आप खुश हो गए, तो उसका भी आपको पाप लगता है। एक घटना बता दूं पहले। कहते हैं एक संत जी, एक सेठ जी थे और उन्होंने संतों को बुलाया, भोजन करवाया। तो पहले तो भोजन बनाएंगे तब भोजन कराएंगे। तो खुले आकाश में भोजन बन रहा था और ऊपर से एक चील सर्प को पकड़ करके ले जा रही थी। तो कहते हैं जो सर्प था वो काला नाग था, वो फुफकार रहा था गुस्से में, तो कुछ विष की बूंद है उस भोजन में गिर गई। इसलिए कहते हैं ना माताओं बहनों से कि खुले आकाश में या ढक्कन खोल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, पानी छान करके पीना चाहिए, भोजन ढक करके बनाना चाहिए, चावल दाल रोज अमनिया करके, अमनिया यानी देख करके निकाना फटकना जो होता है, देख साफ छानबीन करके बनाना चाहिए। कपड़ा हमारा जिस कपड़े से हम भोजन बनाते हैं, बर्तन पकड़ते हैं, वो साफ होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। पहने हो हमारे शरीर के पहने हुए कपड़े को किचन में नहीं रखना चाहिए, थाली में रखना चाहिए। कितने लोग कहीं भी डाल देते हैं, जहाँ हम चलते फिरते हैं वहाँ। तो खुले आकाश में भोजन बन रहा था, विष की बूंद पड़ गई, भोजन बना, रसोईया सावधानी से नहीं जान पाया और सभी ब्राह्मण भोजन किए और जितनों ने किया था सबकी मौत हो गई। कहानी ये बताती है कि सब यमलोक को पहुंच गए, यमराज के लेखा जोखा हुआ, जिसकी जैसी करनी थी वहां भेज दिया गया। अब उसके बाद में यमराज ने यमदूतों को भेजा कि इतने सारे लोगों की मौत का कारण क्या है, जाओ पृथ्वी लोक पर पता लगा करके आओ। तो पता लगाने के लिए, सर्वे करने के लिए आए हुए थे। तब किससे पूछें? तो एक बुढ़िया माता थी, वो बुढ़िया माता बड़ी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उस सेठ के बारे में बताने लगी। इस सेठ की वजह से इतने सारे ब्राह्मणों की मौत हो गई। वो इस खुशी में बता रही थी कि मैं बताऊंगी तो इसको दंड मिलेगा। यमराज गए और यमदूत गए, यमराज से बताया कि इसका पाप किसको लगेगा। उसने सारी घटना बताई, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ। उसने बताया कि यहाँ भोजन बन रहा था, चील आकाश मार्ग से सर्प को ले जा रही थी, सर्प का विष क्रोध के कारण वो फुफकार रहा था, विष भोजन में गिरा और सभी ब्राह्मणों ने उस भोजन को पाया, इस कारण से मौत हो गई। इस घटना का, इस दुर्घटना का दोषी है सेठ है। वो बुढ़िया ये बता रही है। ये घटना पूरी जब यमराज को बताई गई तो यमराज ने लिखा इसका सारा दोष उस बुढ़िया को लगता है। बुढ़िया को पकड़ के ले जाने लगी। बुढ़िया माता ने पूछा कि मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं, फिर मुझे पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यमराज ने कहा कि आप उस घटना की गवाह हैं, साक्षी हैं और आप बड़ी खुशी से इस घटना का बयान कर रही हैं, इसलिए आपको भी पाप लगता है। लोग कहते हैं, साहब कह रही थी ना कल सुमन साहब जी कि हमने तो कोई इस वर्तमान में आज जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर हमारा काम क्यों बिगड़ जाता है, हमारे घर में कोई दुर्घटना क्यों हो जाती है, हमारे शरीर में रोग क्यों आ जाता है, कई प्रकार के हमारे जीवन में दुख आते हैं, दैविक भौतिक ताप जो आते हैं, ऐसा कैसे हो गया। कई लोगों का ये प्रश्न है।
और बात सही भी है। तो इसका उत्तर यही समझ में आता है कि वास्तव में हम दूसरों के जीवन में जो दुख आता है उससे बड़े खुश होते हैं। तो प्रकृति कहती है लो तुम्हारे जीवन में भी तुम दूसरों के दुख से बड़े खुश होते हो ना, तो थोड़ा स्वाद तुम भी चखो। इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है। इसलिए कभी भी किसी के जीवन में दुख घट रहा है तो उसको देखकर प्रसन्न मत हो जाना, नहीं तो उसका भी पाप हमें लग जाएगा। ये होता है, मन से भी पाप होता है। तो ऐसा जीवन हम जिए कि ये जितने भी देहधारी प्राणी हैं इनके जीवन में किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की प्रतिकूलता, किसी प्रकार का अपमान, किसी प्रकार की निंदा, किसी प्रकार का असहयोग ना हो हमारे द्वारा। यदि हम इतना करते हैं तो रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई है, परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कुछ नहीं करना है, मंदिर थोड़ी जाना है। सबरी माता कभी मंदिर नहीं गई थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ये सत्संग भजन भी नहीं जानती थी, केवल गुरु के वचनों पर विश्वास था। और क्या करती थी? आंगन बुहारती थी, गली साफ करती थी, पेड़ों को मौसम के अनुसार जो वन में फल पकते थे उनको चुन चुन करके लाती थी और सोचती थी रामचंद्र जी को खिलाऊंगी। और जब रामचंद्र जी गए तो उन्होंने बहुत सुंदर नौधा भक्ति का वहां पर वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा है? रामायण पढ़ने वाले कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं, पूजा नहीं करते हैं, ये नास्तिक हैं। कितने लोग कबीरपंथियों से चिढ़ते हैं, सत्संग में नहीं जाते, कहते हो तो भगवान नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते, भूत प्रेत नहीं मानते, ग्रह लग्न मुहूर्त नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन रामायण को पढ़ने वाला यह नहीं जानता है कि रामायण क्या कह रही है। क्या कहती है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति इंसान को क्या करनी चाहिए? सत्संग करना चाहिए। और मूर्ति पूजने वाला शायद ही सत्संग करता हो। और सत्संग किसका करें? पारखी का, समझदार का, जो अपने ही अंदर भगवान बैठा है उसको बता दे। घट में है अविनाशी, अविनाशी कहाँ बैठा है? घट में। मंदिर में तो मूर्ति में एक पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा की है, नहीं तो जड़ थी, पत्थर था। एक शिल्पकार ने मूर्ति बनाई, एक पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा की, झूठे झूठे, उसमें खाती पीती नहीं है मूर्ति। लेकिन एक देहधारी मनुष्य खाते हैं कि नहीं खाते? आप थाली परोस करके ले जाएंगे तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाते हैं। उन खाने वालों को खिलाएं। तो मैं बता रही थी इस देह की माँ के बारे में, याद है आपको? अभी अभी उनके घर में क्या हुआ है, नाती के यहाँ बेटी पैदा हुई। तो कुछ भी होता है, जन्मभूमि में आश्रम है हम लोगों का, संतों को साध्वियों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। जब बुलाते हैं तभी जाते हैं। तो उनके यहाँ कुछ भी होता है, त्योहार होता है या कोई भी सत्संग का कार्यक्रम होता है तो हम लोग जाते हैं। कुछ दुख आता है तब भी बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं ना, खुशी में भी बुलाते हैं, कोई मर गया तब भी बुलाते हैं, कोई खुशी का जैसे मकान उद्घाटन है, शादी विवाह हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बुलाते हैं। और किसी प्रकार का ऐसा दुख आ गया, कुछ सलाह मशवरा लेना है तब भी या तो आश्रम आते हैं, बुलाते हैं। तो जब सब कुछ हो गया, बच्ची हो गई, तो बहू कह रही है कि इसका मुंडन कराने कहाँ जाएंगे? अब यही होता है, कोई मैहर ले जाता है, कोई आपके यहाँ ले जाते होंगे, कहीं कहीं आपके आसपास के जो भी देवी देवता होंगे वही ले जाते होंगे। तो कह रही है हमारे यहाँ, मैंने कल नर्मदा का बताया था ना, कह रही सिद्ध महाराज के यहाँ ले जाएंगे, नर्मदा घाट है वहाँ, सिद्ध महाराज है, कहे सिद्ध महाराज के यहाँ ले जाएंगे। माँ बोली। तो मैंने जोर से डांटा, मैंने कहा कभी कुछ भी हो ना तो सिद्ध महाराज को ही बुलाना, हम लोगों को मत बुलाना। क्योंकि सिद्ध महाराज के यहाँ जब मुंडन कराने जाओगी, वहाँ प्रसाद बांटोगी, कुछ भी पूजा अर्चना करोगी, ऐसे ही तो नहीं आ जाओगी। तो अब जो भी हो आपके घर में, चाहे लड़की पैदा हो, लड़का पैदा हो, मकान बनाए, दुख हो, प्रतिकूलता हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप सिद्ध महाराज के पास ही जाना, हम लोगों के पास मत आना।
इतने वर्ष हो गए, 20 साल सत्संग करते, लेकिन अभी भी आपके मन से जड़ मान्यता दूर नहीं हुई। काफी कहा। एक बार और हमारे यहाँ आश्रम में सुचेता साहब जी हमारी साथी आई हुई, कहे नर्मदा माई जाएंगे हम। माँ फिर ऐसे बोली तो उनने भी जोर से डांटा, तो उस दिन से नर्मदा माई का नाम नहीं लेती। नर्मदा माई से कोई दुश्मनी नहीं है, हनुमान जी से कोई दुश्मनी नहीं है, रामचंद्र जी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किससे है कि तुम अज्ञान में डूबे हुए। राम ने जो किया था वो करो। राम ने क्या किया था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी। राम क्या करते थे? सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे। जब बच्चा छोटा होता है तो कौन उठाता है? तो मंदिर के भगवान उठाते हैं। जब बच्चा सुसु कर लेता है, छिछी कर लेता है, तो कौन दुर्गा साफ करने आती है? कौन गणेश स्कूल की फीस भरता है? कौन शंकर भगवान आप बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं? पहले भगवान कौन है? माता और पिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जिंदा भगवान है, लेकिन जिंदा भगवान पसंद नहीं। कैसे भगवान पसंद है? कैसे भगवान पसंद है? अभी साहब कह रही थी ना, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धाना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, मूरख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरे और लगे रोई, ई न जाने अपने मर जइबे, टका 10 बिढ़े और ले खइबे, अपनी अपनी करी गए, लागी न काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। सब चले गए ना, कोई रहा और कोई किसी के साथ नहीं गया। हम उसी को पूछते हैं। मैंने कल भी कहा, रात में तो आप लोग आए नहीं थे, पता नहीं रात का सत्संग शायद इसी पार्टी के लिए रखा गया, आप लोगों के लिए रखा होगा, तो आप लोग इस अवसर का लाभ नहीं ले रहे हैं। रात में 10 बजे तक सत्संग चला था, इस विषय को रखा गया था। तो 2 मूर्तियां हैं, 33 कोटि देवी देवता को भूल जाइए, 2 ही देवता हैं, एक जड़ देवता और दूसरा चेतन देवता। और जड़ देवता की यदि पूजा करना है तो इन 4 तत्वों की करिए। 4 तत्व क्या है? प्रकृति। प्रकृति की आप रक्षा करिए। आज प्रकृति से जुड़ना इंसान भूलता जा रहा है। पहले मिट्टी के मकान बनते थे, गोबर से पुताई होती थी, है ना, मिट्टी से लोग सिर धोते थे, दातून करते थे। मेरे गले में अभी प्रॉब्लम हुई, मेरे प्रवचन सुनते हैं कुछ लोग यूट्यूब पर, कोई सुनते होंगे, उन्होंने फोन किया, कहा साहेब जी आपके गले में जो कफ बन रहा है, कफ निकल रहा है, तो आप ऐसा करिए, नीम की दातून करिए, और नीम की दातून जब आप करेंगे तो उसका जो अर्क निकलेगा तो 2-3 घूंट गुटक लीजिए, निगल लीजिए, इससे आपका कफ बाहर निकलेगा। और सचमुच मैंने ऐसा किया, स्वाभाविक कफ निकल रहा है। आज हम दातून भूल गए, आज हम मिट्टी पर चलना नहीं चाहते। छोटे छोटे से बच्चे हैं, घर ऐसे बने हैं कि स्लीपर पहन के चलते हैं, और स्कूल चले गए वहां भी वही, दिन भर शूज है, सॉक्स है। आज मिट्टी में व्यक्ति चलना
आप तो गांव देहात के हैं, हम भी गांव देहात के हैं, इसलिए हम इन बातों को समझते हैं, इसका महत्व समझते हैं। मुझे खेत खलिहान पेड़ पहाड़ पानी पत्थर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पूजते नहीं हैं। कबीर साहब ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। घर की चक्की अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें हम जो अनाज डालते हैं और चक्की को घुमाते हैं तो वो आटा देती है। लेकिन वो मंदिर का भगवान, अपने मन से भले हम मान लेते हैं, लेकिन मंदिर का भगवान कुछ देता है। समय का मंदिर का भगवान कुछ देता है, देता हो तो बताओ, मैं भी करूंगी पूजा। कुछ देता है, किसी को दिया। लेकिन सासू माँ ने तो कुछ दिया, दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया, दिया। सब लोग कह रहे हैं दिया। 4 बज चुके दादाजी, 4 बजे का एग्रीमेंट हुआ है। 4 में आपने कहा था कि 4 बजे, क्योंकि अभी 8 से 10 फिर बोलना है, तो आप लोग आएंगे 8 बजे? आया ना, बाहर से आए होंगे बहुत लोग, है ना? तो मैं ये कह रही थी, 2 मिनट और कह दूंगा आपको। तो आपको ये याद रखना है कि 2 मूर्तियां हैं, मूर्ति से समझा रही हूँ मैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। यदि जड़ को पूजना ही है तो प्रकृति से जुड़िए, मेरा निवेदन है। राजस्थान यहाँ से पास में पड़ता है, अपने घर में हो सके तो टाइल्स मत लगवाना, और मैं यदि आश्रम में लगवाऊं तो मुझे रोकने आना कि देखो साहब आप मना कीजिए। भक्त लोग लगा देते हैं, मैंने सोचा मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं लगवाई थी, लेकिन भक्त लोग लगा देते हैं। तो ये सोच को बदलिए, मिट्टी पानी आग हवा से जुड़िए। बीमार होते हैं आप, प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं तो आपको टब में बिठाते हैं, गर्म पानी में, है ना, बिठाते हैं। शायद कोई नहीं गए होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ऐसे ऐसे रोगों से निदान मिलता है जो हमें एलोपैथ समस्या का समाधान नहीं कर पाता। तो आप लोग प्रकृति से जुड़िए, दिखावा से नहीं। इस पेड़ लगाइए, पानी की बचत कीजिए। यहाँ पानी की कमी है, टैंकर देखती हूँ मैं। पानी की बचत कीजिए, इस पर्यावरण को आप संतुलित बनाने की कोशिश करिए और एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करिए। अच्छी जिंदगी यही है कि हम चेतन को पूजें, जड़ को ना पूजें। माता पिता गुरुजनों को, अतिथि जनों को आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से और श्रद्धे भाव से इनके साथ सुंदर व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। मंदिर में देवी देवता पूजने जाएं ना जाएं, वो मंदिर का भगवान शिकायत करने नहीं आता है, लेकिन एक माँ है, एक सासू माँ है, वो शिकायत करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसका चश्मा का पावर बदलना पड़ता है, उसको मोतियाबिंद हो सकता है, उसके कान में कम सुनाई देता है, वो बार बार आपसे प्रश्न कर सकती है, बात पूछ सकती है। आप झुंझला के मत बोलिए कि सुनाई नहीं देता है तो क्यों बार बार पूछते, तुम्हें क्या जरूरत, जाओ भजन करो। बेचारी भजन आप लोगों के कारण नहीं कर पाई है, अभ्यास बन गया है, यही घर गृहस्थी का भजन करती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितना माँ बाप से पूछते हैं, आज उनका समय आया, वो बच्चे बन गए। हमारे घर में जिस बच्चे को बच्ची हुई है, माँ के मैं गई ना, नाती को बेटी हुई है, वो एक बात कहा, बहुत सुंदर बात कहा, साहिब जी जो बूढ़े होते हैं ना, मैंने अनुभव किया है कि बच्चे और बूढ़े एक समान हो जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे ही समझना। बोला कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए बुजुर्गों का। हमारा सौभाग्य है कि हमारी माँ के साथ साथ दादा और दादी अभी बने हुए हैं, और मेरी माँ को थोड़ा कम सुनाई देता है, इतनी बूढ़ी तो नहीं है, लेकिन सुगंध तो उनको आती ही नहीं। हमारे गुरुदेव जी को भी घ्राण शक्ति कमजोर थी, माँ कुछ भी नहीं सुन पाती है, अब सुनती भी थोड़ा कम है। तो शुभम उसका नाम है, लड़के का नाम शुभम। बोला कि साहिब जी बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। बस इतनी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, तो वो बार बार खाना मांगेंगे या कुछ पूछेंगे, भूल भी जाते हैं, कई बार 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 पूछते हैं, सामान उनको याद नहीं आता है। तो जैसे आप बच्चों का करते हैं, ऐसे बुजुर्गों का भी करेंगे। बात दिमाग में रखेंगे कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं,
तो मंदिर में जल चढ़ाने जाएं या ना जाएं, लेकिन घर की ये मैया आपको आशीर्वाद देगी और वो आपको आशीर्वाद लगेगा। तो जड़ की पूजा करें ना करें, हमारे घर में जो चेतन मूर्तियां बसती हैं, यदि उनकी पूजा करते, पूजा क्या है? उनका ध्यान रखना। पूजा मतलब आरती उतारना ही नहीं होता। पूजा का अर्थ यह होता है पवित्र कार्य। हम अपने कर्तव्यों को निभाना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य का निर्वाह करता है उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। तो मैंने थोड़ा सा आपसे निवेदन किया, समय हो चुका है। आप सभी से मैं यहीं पर विदा ले रही हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो आप जोर से जयकारा लगाएंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगाएंगे, और वही लोग हाथ ऊपर उठाएंगे जो मेरी बातों को घर में जा करके फॉलो करेगा, मानेगा। नहीं तो हाथ मत उठाना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मानेंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी लोग उठाए।